शरण विश्रामा, राम शरण विश्रामा, राम शरण विश्रामा, राम शरण विश्रामा, हो राम शरण विश्रामा, राम शरण विश्रामा, राम शरण विश्रामा, राम शरण विश्रामा, साधो साधो राम शरण विश्रामा, राम शरण विश्रामा, हो राम शरण विश्रामा, राम शरण विश्रामा, राम शरण विश्रामा, राम शरण विश्रामा, वेद पुराण पढ़े कोई गुण, सिमरे हरि को नामा, वेद पुराण पढ़े कोई गुण, सिमरे हरि को नामा, वेद पुराण पढ़े कोई गुण, सिमरे हरि को नामा, वेद पुराण पढ़े कोई गुण, सिमरे हरि को नामा, साधो साधो राम शरण विश्रामा, 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 लोभ लोभ मोह माया ममता और बिखयन की सेवा, लोभ मोह माया ममता और बिखयन की सेवा,
लोभ मोह माया ममता और बिखेयन की सेवा। लोभ मोह माया ममता और बिखेयन की सेवा। हरख सोध पर से जहनाहि सो मूरत है देवा। हरख सोध पर से जहनाहि सो मूरत है देवा। हरख सोध पर से जहनाहि सो मूरत है देवा। हरख सोध पर से जहनाहि सो मूरत है देवा। 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 साधो साधो राम शरण बिसरामा। राम शरण बिसरामा। राम शरण बिसरामा। राम शरण बिसरामा। हाँ राम शरण बिसरामा। राम शरण बिसरामा। हाँ राम शरण बिसरामा। राम शरण बिसरामा। नरक अमृत बिके सब त्यों कंचन और पैसा। सुरग नरक अमृत बिके सब त्यों कंचन और पैसा। सुरग नरक
सुरग नरक अमृत बिखे सब, त्यों कंचन और पैसा। सुरग नरक अमृत बिखरे सब, त्यों कंचन और पैसा। उस्तत निंदा ते समझा के, लोभ मोह पुण्य तैसा। उस्तत निंदा ते समझा के, लोभ मोह पुण्य तैसा। 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 साधो साधो राम शरण विश्रामा। राम शरण विश्रामा। राम शरण विश्रामा। राम शरण विश्रामा। हाँ। राम शरण विश्रामा। राम शरण विश्रामा। हाँ। राम शरण विश्रामा। राम शरण विश्रामा। राम शरण विश्रामा। राम शरण विश्रामा। दुख सुख है बादे जहना है, तेह तुम जानो ज्ञानी। दुख सुख बादे जहना है, तेह तुम जानो ज्ञानी। दुख सुख बादे जहना है, तेह तुम जानो ज्ञानी। दुख सुख बादे जहना है, तेह तुम जानो ज्ञानी। नानक मुकत ताहे तुम मानो, एह विद जाको जो प्राणी। नानक मुकत ताहे तुम मानो,
नानक मुकत ताहे तुम मानो, एह बिद को जो प्राणी। नानक मुकत ताहे तुम मानो, एह बिद को जो प्राणी। एह बिद को जो प्राणी, एह बिद को जो प्राणी। एह बिद को जो प्राणी, एह बिद को जो प्राणी। साधो साधो राम शरण विश्रामा, राम शरण विश्रामा। साधो साधो राम शरण विश्रामा, राम शरण विश्रामा। राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे साधो साधो राम शरण विश्रामा, राम शरण विश्रामा। राम शरण विश्रामा, राम शरण विश्रामा। हाँ राम शरण विश्रामा, राम शरण विश्रामा। धन गुरु नानक। राम शरण विश्रामा। साधु राम शरण विश्रामा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक।
समझा रहे हैं पातशाह, ये बहुत गहरी विचार समझा रहे हैं शब्द में। समझ में आ जाए तो जीने का सलीका ही बदल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन मान जाए, इसीलिए तो बैठे हैं गुरु के चरणों में कि मन मान जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साधो राम शरण विश्रामा, विश्राम विश्राम, पॉइंट डॉट डालते हैं ना कि लाइन खत्म हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रहाओ विश्राम, शब्द में पंक्ति में रहाओ आता है ना, जहाँ रहा होता है इसका भाव होता है ठहर जाओ, ठहरो, ठहराओ, विश्राम, समझो इसको। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विश्राम, आराम, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए भाग दौड़ करने की जरूरत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो लोग पैसे वाले हैं, मेहनत नहीं करते, ऑफिस में बैठे रहते हैं, वो अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए जॉगिंग करते हैं, वॉक करते हैं, जिम लगाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर नहीं लगाएंगे तो शरीर बीमार पड़ जाएगा, शुगर हो जाएगी, कई बीमारियां हो जाएंगी। इस तन को तंदुरुस्त रखने के लिए एक्सरसाइज की जरूरत है, दौड़ भाग की जरूरत है। अगर चलेगा तो सही रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन का उल्टा है, मन को तंदुरुस्त रखने के लिए इसे विश्राम की जरूरत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारा मन दौड़ता ही रहता है, मन चंचल है, नींद में भी चलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सपने देखता है, दिमाग चलता रहता है, लड़ रहा होता है किसी से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पातशाह कहते हैं शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए तुझे भाग दौड़ की जरूरत है, और इस मन को भाग दौड़ से रोकने के लिए विश्राम की जरूरत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये विश्राम, ये विश्राम, ये स्टॉप केवल और केवल नाम कर सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस मन को कोई काबू कर सकता है तो केवल नाम। इस बेलगाम घोड़े को नाम की लगाम की जरूरत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही पंक्ति है, साधो राम शरण विश्रामा, राम की शरण में आ जा, विश्राम कर ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सहज अवस्था का आखिरी गुण है, विश्राम। दास ने 3 दिनों में जो सहज अवस्था की बातें बताई ना साध संगत जी, बहुत शॉर्ट में बताई। बीच में इतने सारे पहलू है कि अगर सहज अवस्था को डिटेल में लेने लग जाए तो 40 भी कम पड़ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर आज ये दास टॉपिक लेके इस टॉपिक को आगे नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि मिक्स रिव्यूज़ हैं लोगों के। कई कहते हैं कि बहुत अच्छा है, कई कहते हैं भाई साहब बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो हर तरह की संगत है, और ज़्यादा करके तो हम बच्चे ही हैं ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु मेहर करे। एक बात यहाँ पे समझ लेना था साथ संगत जी, देखिए सुनकर लगता है कितना टफ है, हम नहीं कर सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान से समझना इस बात को। सुनकर लगता है इतना मुश्किल है, हम तो कोई पहुंच ही नहीं पाएंगे, ये ख्याल कभी भी मन में मत लाना, कभी भी नहीं। हम तो कभी भी नहीं पहुंच सकते, चाहे इससे भी कई गुना ज़्यादा मेहनत कर लें। यहाँ पर वर्तता है गुरु प्रसाद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसकी शरण में बैठे हो इसकी ताकत पर विश्वास रखो, अपनी ताकत पर नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये चाहे तो गुरु प्रसाद अभी वर्ता दे, कोई विनम्रता से गिर जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सारी अवस्थाएं जो कुछ भी है, ये मेहनत करना हमारा फर्ज है, पर मेहनत को रंग पहले दिन ही लगा देना है कि कई जन्में लगाना है, इसके हाथ में है। ये गुरु नानक की ताकत पर विश्वास रखो, अपनी मेहनत और हिम्मत पर नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कभी मत ये सोचना मन में कि हम ये इस अवस्था तक नहीं पहुंच सकते। हम तो कुछ भी नहीं, पहली अवस्था तक नहीं पहुंच सकते। पर अगर ये चाहे, इतिहास देख लो, किसी ने सेवा करके प्रसन्न कर लिया, किसी ने प्रेम भावना से प्रसन्न कर लिया, गुरु ने निगाह भर के देखा, वो अवस्था दे दी सहज अवस्था, जो कितनी घालना के बाद, जन्मों के बाद मिलती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु चाहे तो 1 सेकंड में दे दे, इसकी मर्जी है। ये रास्ता में बताया हुआ है। घाल ना मिलियो, सेव ना मिलियो आए अचिंता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि मैंने घाल ना घाली, मेहनत की, नहीं मिला। मैंने सेवा, बहुत पूजा की, बहुत सेवा की, बहुत उसको सेवा, बहुत नाम जपा, फिर भी नहीं मिला।
पर अचानक आके मिल गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर मस्कीन जी इस बात को समझाया करते डिटेल में, घाल ना मिलियो, सेव ना मिलियो, मिलियो आया चिंता का भाव ये नहीं है कि घालना घालनी नहीं है, सेवा करनी नहीं है। घाल नहीं मिला, हमें यही लगना चाहिए कि हमारी घालना से नहीं मिलेगा। हमें यही लगना चाहिए, यही विनम्रता है कि मेरी सेवा से नहीं मिलेगा, मैं सेवा सही ढंग से नहीं करता, मैं नाम सही ढंग से नहीं जपता, मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं तो अत का पापी हूँ, एक तरफ नाम जप रहा होता हूँ, एक तरफ पाप कर रहा होता हूँ, मुझे नहीं मिल सकता। मन में यही भावना रहनी चाहिए, मैं नहीं पा सकता। पर ये गुरु कौन सा है? चरण शरण गुरु एक पेंडा जाए चल, सतगुर कोट पेंडा आगे लेते हैं। महापुरुष समझाते थे सिर्फ इतना कर लो, एक कदम उठा लो। एक कदम क्या है? जब नाम जपो, कान सुने, ध्यान कानों में, सुरत कान को सुने जो शब्द आ रहे हैं, इतना हमने करना है। एक पहला कदम है, बाकी सारा सिस्टम ऑटोमेटिक है, हमें कुछ करना नहीं है। अपने बेकरी से यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ से पसंती से परा, ये गुरु का काम है। बेकरी से मधवा पे लेके जाना, मधवा से पसंती से परा, ये गुरु का काम है, हमारा नहीं। हमने सिर्फ पहला कदम उठाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम इतना भी नहीं उठाते। चलो पूरा हम 2-2 घंटे मन सुरती नहीं जोड़ सकते, हमारी कैपेसिटी नहीं है। 5 मिनट तो करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 10 मिनट तो करो, आहिस्ते आहिस्ते समय बढ़ाओ, 20 मिनट तो करो। ये मत सोचो कि हम नहीं पहुंच सकते, हम नहीं पहुंच सकते, पर ये पहुंचा सकता है। तरस आएगा इसे कि ये कोशिश कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और फिर जीवन का मकसद भी तो यही है, क्यों नहीं पहुंचना है, क्यों नहीं करना है? मकसद ही जब ये है, करना ही पड़ेगा, चाहे 100 जन्म ले लो, करना ही पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और इसमें तो विश्राम है, हम जिसे मेहनत समझ रहे हैं, यही तो आराम है। कृष्ण जी कहते हैं भगवत गीता में, कहते हैं दुनिया मूर्ख है, समझ ही नहीं पाई। कहते हैं इस सृष्टि में हर कर्म, कोई भी कर्म कर लो, वो थकावट है, कृष्ण जी कह रहे हैं। और एक ही नाम स्मरण और भक्ति, कहते हैं एक यही चीज़ है जो विश्राम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुनिया का हर कर्म थकावट है, केवल थकान है, केवल नाम जपना ही तो विश्राम है, आराम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम समझ नहीं पाए, हमें लगता है नाम जपना बड़ा मुश्किल है, और ये आराम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुश्किल तब तक है, आखण औखा साचा ना हो, बानी कहती औखा है, पर तब तक जब तक चाव नहीं पैदा हो गया, प्रेम नहीं पैदा हो गया। जब भूख लग जाए ना, जिसे प्रेम पैदा हो जाए बानी पढ़ने में, फिर तो वो कहता है बस कोई बुलाए नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। विश्राम। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते हैं, सहज अवस्था के गुण बता रहे हैं, श्रवण कीजिए। माई मैं तन पायो हर नाम, मन मेरो धावन ते छूटे कर बैठो विश्राम। मन मेरो धावन ते छूटे कर बैठो विश्राम। प्यार से बोलिए धन गुरु। माई, हे माता, मैंने नाम का धन पा लिया है। धन गुरु नानक। ड्राई कीजिए बेटा। धन गुरु नानक। प्लीज ध्यान इस वक्त इधर रख लीजिए, या उसको बिठा दीजिए, इस वक्त इधर उधर ध्यान मत दीजिए। धन गुरु नानक। माई मैं धन पायो हर नाम, मन मेरो धावन ते छूटियो कर बैठो विश्राम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु तेग बहादुर साहब जी कह रहे हैं कि जब से मैंने नाम का धन पा लिया, मेरा मन जो दौड़ता रहता था, टिकता नहीं था। हम कहते हैं ना, मन भाई साहब बानी पढ़ने बैठती है, मन भागता है, जुड़ता नहीं। टिकेगा जब इस तरह से जपेंगे नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहली स्टेज है साध संगत जी। जबान बोले, कान सुने, सुरत उसे जुड़ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कान तभी सुनेंगे जब ध्यान होगा, तो नहीं तो कान के अंदर आवाज़ जाती है पर मन नहीं सुनता, क्योंकि ध्यान कहीं और है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये अवस्था एक साथ नहीं मिलती। अब अमृत वेले उठते हो, अमृत वेले का लाभ ही ये है, कोई शोर नहीं, कोई शराबा नहीं, सारे महापुरुषों की एनर्जी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। सारे संत महापुरुष इस वक्त जाग रहे हैं। जागे संत जना मेरे राम प्यारे, सब जाग रहे हैं इस वक्त।
जितने भी कमाई वाले महापुरुष हैं उनकी पावर हमें मिल रही है। मन बड़ी आराम से जुड़ जाता है, बस ध्यान दे दो उस पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नित्यनेम करो, फर्ज निभाओ, पर कुछ समाज सिमरन में बिताओ, जाप करो अकेले बैठकर। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु। बस ये कान सुन ले, ध्यान कानों में चला जाए। ये काम हमने सिर्फ करना है, सिर्फ इतना करना है बस। बाकी जो अवस्थाएं बताई वो गुरु देता है एक एक करके, ऑटोमेटिक सिस्टम है ये। अगर रास्ता नहीं पता चलेगा तो कोई महापुरुष भेज देगा वो समझाने के लिए कि ऐसा करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये उसका काम है, हमारा काम बस इतना है, अमृत ले उठना और सुरत जोड़कर अपना पूरा कोशिश करके ध्यान जोड़ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अरदास करके बैठो ना। अच्छा, मेरी हैसियत नहीं, मेरी कैपेसिटी नहीं कि मैं तुझसे अपनी तार जोड़ सकूं, तू तरस कर, तू जोड़ दे कनेक्शन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। लेकिन महापुरुष ऐसे किया करते थे। बाबा नंद सिंह जी घटना सुनाते थे, कहते थे वो जंगल में बैठे हैं महात्मा, वो कह रहे हैं, अरदास करके बैठ रहे हैं समाधि में। कहते हैं वो अरदास कर रहे हैं कि मैं तुझे नहीं देख सकता, मेरे पास वो आंखें नहीं, मैं तुझे सुन नहीं सकता, मेरे पास वो कान नहीं कि मैं तेरी आवाज़ सुनूं, पर तेरे पास वो आंखें हैं, तेरे पास वो कान है, तू तो निरंकार है, तू मुझे देख सकता है, तो मैं तेरी याद में बैठने लगा हूँ, मेरे पे मेहर भरी निगाह कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते ये अरदास करके बैठता था। ये प्रेमा भक्ति है। ये मान लेना कि वो देख रहा है बहुत बड़ी बात है। सीसीटीवी कैमरा लग जाए, आदमी गलत काम नहीं करता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। स्पेशली लिख के लगाते हैं सीसीटीवी कैमरा लगा है, ताकि आदमी गलत काम ना करे, डर जाए। जब एक ज्ञान हो जाए कि गुरु देख रहा है, बहुत बड़ी अवस्था है ये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। साधो राम शरण बिसरामा। एक राम की शरण ही है जहाँ पर जाके आराम मिल सकता है राम की गोद में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर राम जो सब में रमा हुआ है, सृष्टि के कण कण में राम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कितनी कमाल की बात है, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। राम जी है त्रेता युग में, पर राम जी का नाम सतयुग से है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये पहलू और हो जाएगा। आइए पंक्तियां पढ़ लिया। साधो साधो राम शरण बिसरामा। 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 कर्मी में अमृत भरपूर है, मन मुखा साध न पाया, जो कस्तूरी मिर्ग न जाने, प्रमदा परम पुलाया। से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी समझा रहे हैं कि घर ही में अमृत भरपूर है, मनमुखा साध न पाया। घर का है हृदय को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि इस घर में, इस हृदय में ही अमृत है, जिसे तो ढूंढ रहा है बाहर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा घर में ही परमात्मा है, पर हम ढूंढ रहे हैं बाहर। सुख है भीतर, ढूंढ रहे हैं बाहर। कार में सुख ढूंढ रहे हैं, बंगले में ढूंढ रहे हैं, परिवार में ढूंढ रहे हैं, घरवाली में ढूंढ रहे हैं, घर वाले में ढूंढ रहे हैं। जहाँ है नहीं वहाँ मिल ही नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कहते हैं जैसे मिर्ग का है हिरन को, उसके भीतर कस्तूरी होती है, उसे खुशबू आती रहती है।
सारा जीवन दौड़ता रहता है कि खुशबू कहाँ से आ रही है, पर ये जान नहीं पाता कि भीतर ही है कस्तूरी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहती हमारी हालत भी वही है, नाम भीतर है, सुरत जोड़नी है, केवल कान सुने, ध्यान जोड़ना है, भीतर प्रकट हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जाना भीतर है, ढूंढ बाहर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ। सुख भीतर है, नाम भीतर है, प्रभु परमात्मा भीतर है। सुरत जोड़ेंगे, भीतर उतरना, इसी तो कहते हैं कि सुरत को अंदर ले जाना। अंदर ही सब कुछ है, पर हम बाहर ढूंढ रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो एक माई नहीं, शाम का समय है, सूरज ढल गया, एक माता अपनी झोपड़ी के बाहर कुछ ढूंढ रही है, मिट्टी में हाथ घुमा रही है। रास्ते में बहुत लोग देख रहे हैं, पर आगे बढ़ने पर एक दयावान आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तरस आया कि बुजुर्ग माता कुछ ढूंढ रही, मैं मदद कर देता हूँ। माता क्या ढूंढ रही है? कह लगी मेरी सोई गुम गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते मैं ढूंढ देता हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं देगी, तुम्हारी आंखें कमजोर है। तो वो ढूंढता रहा, काफ़ी समय ढूंढता रहा, काफ़ी समय ढूंढता रहा, सोई ना मिली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आखिर में पूछता माता थोड़ा सही ढंग से बताओ कहाँ गिरी थी, तो मैं वहाँ ढूंढूँ, क्योंकि मैं थक गया हूँ ढूंढ कर। कहने की बेटा सोई तो घर के अंदर गिरी थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहते माता क्या कहूँ मैं, बड़े हो आप, पर अगर भीतर गिरी है तो बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? कहती भीतर अंधेरा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाहर रोशनी है, लैंप लगा हुआ है बाहर, रोड की लाइट, तो बाहर ढूंढ रही हूँ कि दिख जाएगी, अंदर तो अंधेरा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो समझ गया माता मूर्ख ही है, कि बात को समझती नहीं। अगर अंधेरा है तो अंदर नाम का दीपक जलाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे अंदर भी अंधेरा है, जैसे वो माता मूर्ख, हम भी मूर्ख। सुख ढूंढ रहे हैं बाहर, सुख बाहर नहीं मिलेगा, कुछ भी कर लो। इंसान जो चीज़ पाना चाहता है उसकी अरदास करता है, जब पा लेता है फिर उसे पता चलता है इसमें तो कुछ भी नहीं था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर दूसरी चीज़ के पीछे पड़ जाता है। ये दास ने पहले भी उदाहरण दिया था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरा एक दोस्त पूरी रात नित्यनेम करता था। मैंने कहा क्यों करता है? कहते हैं मुझे उस लड़की से प्यार है, उसे घर वाले मान नहीं रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूरी रात नित्यनेम कर रहा हूँ कि वो मुझे मिल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब दुनियावी चीज़ है, करते हैं, पूरी रात जाके मूल मंत्र का जाप करना, सुबह तक शादी हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हो नहीं थी, छोटी चीज़ मांग रहे हैं, गुरु को मांगता गुरु मिल जाता, पर ये मांग रहा था लड़की, मिल गई। अब समझ गए होगे अब आगे क्या हुआ। अब फिर नाम जप रहा है कि जान छूट जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम जहाँ सुख ढूंढ रहे हैं वहाँ सुख नहीं है, किसी भी चीज़ में नहीं है सिवाय नाम के, और नाम भीतर है। जब भीतर उतरेंगे, मन जोड़ेंगे, अंदर प्रकाश हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। जो नहीं दिख रहा, अदृष्ट है, निराकार है, साकार हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और यही एंड स्टेज है, यही है सहज अवस्था। हमने कल जहाँ पे छोड़ा था वहीं से फिर वहाँ पर फिर से आएंगे, पर पहले में कुछ इस शब्द के अर्थ के हिसाब से कुछ पॉइंट्स ले रहे दास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि मन को शांति, मन को विश्राम, मन को चैन, मन की तृप्ति, मन को सदैवी खुशी, अविनाशी खेम, चाहे जे नानक सदा सिमर नारायण। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर चाहते हैं तेरे मन को परमानेंट सुख मिल जाए, टेम्पररी नहीं, तो नाम जप ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो भी सदा हमेशा जपता रहे, जपता रहे, जपता रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर का बिलोवना, बिलोवो मेरे भाई, बस बिलोता रहे, रस्सी को करता रहे, मक्खन निकलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। साधो साधो राम शरण विश्रामा, राम शरण विश्रामा, राम शरण विश्रामा,
राम शरण विश्रामा। हाँ राम शरण विश्रामा, राम शरण विश्रामा। आज से बोलिए धन गुरु नानक। और जिसका मन विश्राम में आ जाए ना, सहज अवस्था में आ जाए, वो राजे महाराजों की भी परवाह नहीं करता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करता सिवाय उसके। वो रंग हंसे रंग रोवे चुप भी कर जाए, परवाह नहीं किसे केरी बाज सच्चा नाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कभी हंसेगा कभी रोएगा उसकी याद प्रेम में, कभी हंसेगा। वो सब कुछ परमात्मा की याद में करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुनियावी नहीं, नुकसान हो गया तो रो दिए, ज़्यादा पैसा कमा लिया तो खुश हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रंग हंसे उसके रंग में, रंग रोवे उसके रंग में, नाम के रंग में। चुप भी कर जाए, कभी चुप करके बैठ जाएगा, कोई बुलाएगा बोलेगा नहीं। परवाह नहीं किसे के लिए बाज सच्चा नहीं, उसे किसी की परवाह नहीं, बेपरवाह। कबीर जी के समय जो राजा थे महाराजा थे, चिढ़ते थे कबीर जी से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे मरवाने की इतनी बार कोशिश की, कबीर जी को मरवाने की कितनी बार कोशिश की, सिर्फ इस वजह से कि ईर्ष्या है। राजा महाराजा हम हैं, बड़े बड़े लोग मिलने आते हैं कबीर जी को झोंपड़ी में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ईर्ष्या कि ऐसा क्यों। कबीर जी एक दिन चले गए राजा के पास, खुद ही मारने की कोशिश कर रहे, मर तो रहे नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी घटनाएं। हाथी को शराब पिलाकर भेजा, कुचल दे से कबीर जी को बिठा दिया सामने, हाथी ने माथा टेक दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसी कितनी घटनाएं हैं। थक गया राजा, पर साथ में जिसके जाम गुरु होए वाले तने क्या गार्ब दीजिए, जाम गुरु होए वाले लख बाहे क्या कीजिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जा तू मेरे वाले हैं ता क्या मुझ छंदा, 184 मेदनी सब सेव करंदा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी चले गए राजा के पास, कहते हैं राजन तू मेरे से बेमतलब का कंपटीशन कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरा मेरा कंपटीशन है ही नहीं, तेरा मेरा कोई मेल ही नहीं है। राजा कहता है कैसे। कहते तू राजा है, तेरे पास दुनिया के सारे पदार्थ है, करोड़ों हाथी है, करोड़ों घोड़े हैं तेरे पास अनलिमिटेड धन है, तेरा मेरा कोई मेल नहीं। राजा कहते तो ये आप ये कहना चाहते हो कि मैं बहुत अमीर हूँ, आप गरीब कह लेंगे। नहीं, तो समझा नहीं राजन, तेरा मेरा कोई मेल नहीं, क्योंकि तू भिखारी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और मैं राजा। कहने तू कैसे राजा है। कहने का जिसे तू भीख मांगता रहता है ना, वो मेरा मित्र है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो मेरे हृदय में रहता है। जिसे तू रोज भीख मांगता है, सामान मांगता है, वो सामान देने वाला मेरा मित्र है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरा मेरा कोई मेल ही नहीं है, तू क्यों मुझसे नफरत करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कमाल की पंक्तियां, और ये पंक्तियां बाणी में है, श्रवण कीजिए। कहे कवि मदन के माते, हृदय देख बिचारी। कबीर जी कह रहे मदन के माते, हे नशे में चूर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हे राजा नशे में चूर, अपनी ताकत के नशे में चूर, अपने धन के नशे में चूर, मदन के माते। कहा है कबीर मदन के माते, हृदय देख विचारे। अपने हृदय में विचार कर। क्या तुम कर लाख कोट असु हस्ती, तुम कर लाख कोट असु हस्ती। तेरे घर में तेरे पास लाखों करोड़ों घोड़े और हाथी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हो तुम कर लाख कोट असु हस्ती, हम कर एक मुरारी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे पास मुरारी है, जिसके पास मुरारी है वो सारी सृष्टि का मालिक है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर ये मिलेगा कैसे। राम की शरण में आ जा, नाम की शरण में आ जा, नाम से जुड़ जा, मन विश्राम में आ जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी के वचन याद कर लो। दुनिया का हर कर्म थकावट है, हर कोई भी काम
सिवाय थकावट के कुछ नहीं है। इसीलिए तो भगत फरीद जी कहते हैं, उठ फरीदा उजो साज, सुबह निवाज गुजार, जो सिर साई ना निवे सो सिर का पुतार। कबीर सूता क्या करे, उठ के ना जपे मुरार, एक दिन सोवन होएगो लांबे गोड़ पसार। एक दिन ऐसा आएगा तू सोएगा, कोई उठाएगा तो उठेगा भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, अब उठ जा नाम जप ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मरने के बाद तो विश्राम करना ही है, जीते जी जिसने विश्राम कर लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो भी शरीर का विश्राम है, ये आत्मा विष चक्र से नहीं छूटेगी। 84 लाख जोनियां बैठी है, अगर नाम जप लिया अवस्थाएं मिलती जाएंगी, वापस मनुष्य जन्म मिलता जाएगा। क्योंकि जिस अवस्था पर रुकेंगे, कल आपने घटना सुनी कितनी प्यारी थी। 1000 साल उसको लगा व्यर्थ चले गए तप करके, नाम जप के, नहीं, उसका फल मिला उसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम जपा हुआ तिल मात्र भी व्यर्थ नहीं जाता। गुरु अमरदास जी कहने लगे, तेरे तप व्यर्थ नहीं गया, तेरे तप ने हमारे तक पहुंचा दिया तुझे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आवाज आई धन गुरु नानक, पहुंच गए गुरु अमरदास जी के पास। व्यर्थ नहीं गया, जन्म पे जन्म मिलता है, व्यर्थ नहीं जाता। बाबा नंद सिंह जी कहते थे, हमने अपने पिछले 100 जन्म देखे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर अगर जन्म मिलकर गुरु की गोद मिल जाए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन, कोई कहता है मुक्ति मिल जाए, कोई कहता है राज मिल जाए। राज ना चाहो मुकुत ना चाहो मन प्रीत चरण कमरारे। बाबा नंद सिंह जी कहते थे, कभी नहीं कहते हम कि मुक्ति मिल जाए, या ये भी नहीं कहते कि जन्म मरण मिट जाए। नहीं, हे गुरु नानक, जितनी बार मर्जी भेज, जितनी बार मर्जी भेज, पर जितनी बार भी भेज अपने चरणों में रखना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने चरणों में भाव अमृत वेला दे दे, कीर्तन की दात दे दे, सत्संगत दे दे, यही तो है गुरु के चरण। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कौन से चरण ढूंढते हो? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने एक बार देखा, चलो वो भी मैं कुछ कह नहीं सकता, प्रेम है, अपनी अपनी भावना है, पर बड़ा उनको बड़े 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 लोग होते हैं ना, तो सुखासन रूम में जो पलंग है ना, तो वहाँ बैठ के जो पलंग के पाए होते हैं ना, उसको दबा रहा था एक आदमी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने कहा, भाई क्या कर रहे हो? कहने, गुरु साहब जी के चरण दबा रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। असली चरण क्या है हम समझ ही नहीं पाए। गुरु के चरण, गुरु के वचन जो मान ले, गुरु के चरण धूल उसके माथे पे लग गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु के वचन पे जिसका मन मान गया, जो गुरु ने कहा वो कर दिया, समझो चरण धूल उसके माथे पे लग गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ठीक है, वो जो कर रहा था उसकी मर्जी, मैंने टोका नहीं, क्योंकि महापुरुषों ने मुझे एक बात कही थी। पहले मैं भी ऐसे ही था, टोक देता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उल्टा सीधा बहुत कुछ बोल देता था, थोड़ा कट्टर था मैं तो इतना कट्टर था साथ संगत जी, ये तो गुरु ने सुमत बख्शी। अपना ग्रुप बना के मैं गोल्डन टेम्पल के बाहर घूमता था बचपन में, कॉलेज के टाइम, और जो दाढ़ी कटा दिखता था उसे धोता था, पकड़ के पीटता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना कट्टर था मैं, पर ज्ञान मिला कि ये प्रेम का खेल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये प्रेम का खेल है, यहाँ पर जोर जबरदस्ती से कुछ नहीं हो सकता। प्रेम से आप करोड़ों का जीवन बदल सकते हो, जबरदस्ती से एक का नहीं बदल सकते। ये ज्ञान लेने की बहुत ज़रूरत है आज के ज़माने में। हमने अपनी कट्टरता से बहुत लोगों को तोड़ दिया। महापुरुष ने मुझे एक बात समझाई थी, कहते कोई किसी प्रकार भी जुड़ा है, किसी भी तरह से वो जुड़ा तो है ना, उसे कभी टोकना मत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि तेरे टोकने से अगर वो टूट गया तो लेखा कहाँ देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। टोक मत, उसे ये मत कह के ये मत कर, उसे ये कह के ये कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात को समझना, गुरु नानक पाशाह ने भूमिया चोर से ये नहीं कहा कि चोरी छोड़ दे, सच पकड़ा दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चोरी अपने आप छूट गई। बालक होता है, हाथ में चीज और नहीं देता, दूसरी चीज दो पहले छोड़ देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सच पकड़ा दो, ज्ञान दे दो, अज्ञान तो अपने आप दूर हो जाएगा ना। नाम का दीपक जला दो, अमृत वेला दे दो, अमृत वेले से जोड़ दो, नाम से जोड़ दो, उसका ज्ञान तो वैसे ही दूर हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपको कुछ भी करने के लिए कहना नहीं पड़ेगा, सही रास्ते पे अपने आप आ जाएगा वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
और 2 पंक्तियां पढ़ लेते हैं। साधो साधो राम शरण विसरामा, 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 राम शरण विसरामा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कल हमने कहाँ तक विचार रखी थी कि जब सुरती में सिमरन शुरू हो जाता है तो एक समय ऐसा आता है जो सिमरन सुरत जोड़ने पर सुनाई देता है, बस अब सुर जोड़ने की जरूरत नहीं, चलता ही रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले आहिस्ता आहिस्ता सुनाई देता है, पर एक समय ऐसा आता है कि शोर मच जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस सहज अवस्था के बहुत करीब है, तीसरी स्टेज चल रही है, चौथी नहीं। सहज अवस्था की 4 स्टेज होती है, 4 लावे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 4 पद हैं, चौथे पद में नहीं, ये तीसरा पद है, चौथा पद तो मिलाप है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सहज अवस्था में जब सहज अवस्था की तरफ इंसान बढ़ता है तो एक समय ऐसा आता है कि शोर मच जाता है, इतनी जोर से सिमरन चलता है कि बाहर की आवाज़ें सुनाई देनी बंद हो जाती है। इंसान पहले बहुत आनंद लेता है, जो जिसे ये कृपा हो जाए गुरु नानक की, गुरु प्रसाद वर्त जाए, वो आनंद में चला जाता है। ये ऐसा आनंद है, संत अतर सिंह जी मस्तवान वाले कहते हैं कि जो ज्ञान के परे है, जो लिखा नहीं जा सकता, जो अक्षरों में बयान नहीं किया जा सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे थे क्या, कहिए गूंगे को गुड़ खिला के पूछो कैसा है तो वो तो नाचेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो बोल के बता ही नहीं सकता क्या स्वाद आ रहा है, बस यही स्वाद है जो नहीं लिखा जा सकता, नहीं बयान किया जा सकता। बयान तभी कोई चीज़ की जा सकती कि ये चीज़ इस तरह से है, वो चीज़ ऐसी है, जब उसका कोई तुलना ही नहीं है तो कैसे एक्सप्लेन किया जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये तीसरा पद है, चौथा भी नहीं। इंसान चुप रहना शुरू कर देता है, मिलना कम कर देता है, आनंद लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इससे घर वाले भी परेशान होते हैं, बाहर भी परेशान होते हैं लोग कि कैसा हो गया ये, पहला अच्छा खासा था, अब अहंकारी हो गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और वो किस खेल की किस अवस्था में है हमें नहीं पता ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए कोई भी फैसला देने से पहले किसी के प्रति नहीं देना चाहिए, एक्चुअली देना ही नहीं चाहिए, हमारा काम ही नहीं है। ये बहुत कीमती वचन है, कोई पर इस पर चलता नहीं। लोग एक बात सुनते हैं और अपना फैसला दे देते हैं यूट्यूब पे अपने कमेंट्स में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक पक्ष सुनकर ही स्वामी विवेकानंद जी लिख के गए, कहते ये बात मान लो और कोई मेरी बात मानो या ना मानो। स्वामी विवेकानंद जी, उनकी आखिरी वचनों में से वचन है, जब तक 15 दिन किसी के साथ दिन रात ना रहो, 15 दिन किसी के साथ दिन रात ना रह लो, उसके बारे में अपने विचार व्यक्त करने की हिम्मत ही मत करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और हम तो एक दिन की बात नहीं, जिसको जानते भी नहीं उसके बारे में भी अपनी राय लिख देते हैं कि भैया ऐसा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी ने बात बताई और राय बना दी, हमें क्या पता कौन कैसे है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किस अवस्था में विचर रहा है। मैंने ऐसे महापुरुषों की संगत की, साथ संगत जी गुरु साहब जी कैजूरी में कह रहे हैं, इतना कड़वा बोलते हैं, इतनी बुरी तरह से ट्रीट करते हैं, आप बोलोगे मुझे कभी इससे मिलना ही नहीं। वो जानबूझ के करते हैं ताकि लोग उनके पास ना आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कि वो आनंद ले सके सिमरन का। बाबा नंद सिंह जी बार बार संगत के बीच में से 6-6 महीने गायब हो जाया करते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 6 महीने बाद की तो जंगल में मिलते थे, समाधि में लीन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ढूंढती रहती थी संगत, कहाँ है, मिल जाते थे फिर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
उनके वचन इतनी बार लिखे हुए आते कि बोलने का दिल नहीं करता, बोलने का दिल नहीं करता। पर क्या करे, गुरु नानक का हुक्म है इसलिए बोलना पड़ता है। तब कहते, तब क्रोध आता है, गुस्सा आता है कि बोलने का मन नहीं करता, गुरु के हुक्म से बोलते हैं फिर भी मानते नहीं लोग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम जपने को कहो तो ये वचन लिखे हुए इस प्रकार से, किसी को नाम जपने को कहो तो उसकी माँ मर जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अभी अवस्था जहाँ पर शोर मचा हुआ है, अभी आनंद ले रहे हैं, पर अब एक समय आ गया कि ये शोर बंद ही नहीं हो रहा। नाम का शोर है, नाम की धुन इतनी जोर से चल रही है कि आनंद है, पर अब ये धुन बंद ही ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ पर कई लोग टूट जाते हैं, कई लोग समझ नहीं पाते क्योंकि संतों की संगत प्राप्त नहीं होती। फिर गुरु कृपा करता है, कोई मिलाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो यहाँ पर अहंकार कर जाए कि मैं कुछ बन गया हूँ, उसे गुरु संतों की संगत नहीं देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो घटना याद कर लो, बाबा मार नम सिंह जी के पास कोई आ रहा है, महापुरुष कहने लगे भाई इसकी झोली नहीं भरनी है, क्योंकि अहंकार में आ रहा है, नित्यनेम बहुत है इसका। इस अहंकार में आ रहे के जाते ही महापुरुष पूछेंगे मांग क्या मांगता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसकी श्रद्धा नहीं बनने देनी, श्रद्धा तोड़नी है, तो दाल की कटोरी पर झगड़ा करने लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो आकर चला गया कि ये तो कैसे संत है जो दाल की कटोरी के लिए लड़ रहे सेवादार से कि दाल मैं खाऊंगा, दाल मैं खाऊंगा। भाव श्रद्धा नहीं बनने दी। क्यों नहीं बनने दी? अहंकार है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस पूरी प्रक्रिया में दास ने कल भी कही थी, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस पूरी प्रक्रिया में, अगर मन में एक बार भी ये बात आ गई कि ये मैं कर रहा हूँ, तो ये हो रहा है, अवस्था बन रही है, मैंने ये अवस्था पा ली, वहीं पर ही रुक जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बल्कि नीचे भी गिर सकती है, आगे बढ़ने का तो सवाल ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर इंसान जब अवस्था गिरती है, गुरु के आगे रोता है, तो गुरु तरस करके फिर संतों की संगत बख्शता है। संतों की संगत के बिना, पूर्ण संतों की संगत के बिना बात बन ही नहीं सकती। ये लिखा के ले लो, मैं नहीं कह रहा, गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई कहे कि बिना संतों की संगत के मैं इस अवस्था को पालूं, हो ही नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बढ़ाई दी है अपने संतों को, उसने बढ़ाई दी है। बड़े बड़े ऋषि मुनि त्यागी बाबा नंद सिंह जी के पास आते थे रास्ता पूछने, क्योंकि आवाज़ आती थी जाओ इनके पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर समय के कोई संत होते हैं, एक समय के, अगर कोई कमाई कर रहा होता है तो उसको रास्ता दिखाने के लिए आवाज़ आती है जा इसके पास, क्योंकि वो अकेला बैठ के भक्ति कर रहा है, रास्ता समझ में नहीं आ रहा, रो रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक ऋषि ने बहुत तप किया, छोटी सी बात बता के आगे बढ़ेगा। बहुत तप किया, बात नहीं बनी। आखिर में आवाज़ आई बाबा नंद सिंह जी, एक छवि प्रकट हुई, उसने देखा बाबा नंद सिंह जी के दर्शन, चल पड़ा। तो नानक सर पहुंचा, बाबा नंद सिंह जी भोरे में ज़मीन में बोरा करके वहाँ पे बाबा जी बैठे, महापुरुष बैठा करते थे। उसकी वजह ये नहीं कि बोरा बना के बैठने लग जाओ, उसकी वजह पुराने ज़माने में एक अलग बात होती थी कि एसी वगैरह होते नहीं थे, गर्मी बहुत होती थी, ज़मीन के नीचे ठंडक होती थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आवाज़ शोर अंदर जाता नहीं था, मन जुड़ जाता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो सेवादार के पास आके कहने लगा वो ऋषि कि मुझे बाबा नंद सिंह जी के दर्शन करने हैं। कहने लगे अभी तो समय बाहर आने का, बैठ जाओ। तो ऋषि ने अपनी खड़ाऊ वहाँ उतारी और पेड़ के नीचे बैठ गया। बाबा नंद सिंह जी भोरे से बाहर आए, ऋषि की तरफ देखा, लाइन लगी हुई लोगों के मिलने की, बड़े बड़े राजे महाराजे लाइन में खड़े मिलने के लिए बाबा नंद सिंह जी को। बाबा नंद सिंह जी की इतनी ऊंची अवस्था, और बाबा नंद सिंह जी ने क्या किया, उस ऋषि की खड़ाऊ उठाई, अपने माथे पे लगाई और रख के चले गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो ऋषि रो पड़ा, कोई सवाल ना उसने किया ना कोई जवाब बाबा नंद सिंह जी ने दिया, और ऋषि खड़ाऊ पहनकर माथा टेक के चला गया। किसी ने पूछा भाई तुमने सवाल पूछा नहीं, कहने लगे बिना पूछे ही जवाब दे दिया उन्होंने। एक ही चीज़ की कमी है जिसकी वजह से प्राप्ति नहीं हुई, अहंकार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं मन में ये सोच के आया था कि इनके आगे झुकूंगा कि ये पहले झुकेंगे कि मैं पहले झुकूंगा, कि मैं इतना बड़ा तपस्वी हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने अहंकार की वजह से मुझे प्राप्ति नहीं हुई, ये आज मुझे ज्ञान हो गया। उन्होंने ज्ञान दे दिया, अगर प्राप्ति करनी है
तो ये विनम्रता ला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब कोई भी आप नाम जपने बढ़ते हो आगे, ऑटोमेटिक सिस्टम है निरंकार का, आपको कोई ना कोई ज्ञान देने वाला मिल जाएगा, बशर्ते मन में विनम्रता हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब इसके बाद क्या होता है, बड़ी कमाल की घटना है। अब ये शोर बंद नहीं हो रहा। संत अतर सिंह जी मुस्तफा ने उसे ज्ञान दिया गुरुमुख को, भाई शोर बंद हो जाएगा, थोड़ा समय और सहन कर ले। ये एक फेस है, इसको आनंद ले ले, चाहे शोर है, ये शोर नाम का है, बंद होगा। समय आया, बंद हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी ध्यान से सुनना, बंद हो गया, नाम चलना ही बंद हो गया। अब आनंद है, आनंद में बैठा है। आओ, एकदम आनंद है, मन आनंद में लीन है, पर कोई नाम नहीं चल रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान से सुनना इस बात को। आनंद है, मन आनंद में है, खुशी में है, खेड़े में है, चाव में है, एक अलग सा आनंद चल रहा है, पर नाम नहीं चल रहा। नाम चल ही नहीं रहा, परेशान हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब यहाँ पर कई घबरा जाते हैं इस अवस्था में आके, उन्हें यह लगता है कि हमारा नाम बंद हो गया, हमारी स्तर गिर गया, हमारी अवस्था गिर गई, मन नहीं जुड़ रहा। उन्हें ऐसे लगने लग जाता है, क्योंकि आदत पड़ी है ना कि नाम जपना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतने सालों की मेहनत है कि नाम जपना है, नाम जपना है, नाम जपना है, नाम सुरती से जोड़ना है, नाम हृदय में चल रहा है, नाम परा में चल रहा है, अब नाम आगे बढ़ रहा है, अब 10वें द्वार भी हो गया, सब हो गया। अब यहाँ पहुँचने के बाद नाम बंद हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अभी लग रहा है डर कि मुझसे कोई भूल हो गई, और ये पहुँचे गुरुमुख भागकर बाबा नंद सिंह जी के पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रास्ता मिल रहा है। बाबा नंद सिंह जी के पास जाके सारी विधियाँ बताई कि जोर से सिमरन चल रहा था, अब नाम बंद हो गया है, मेरी अवस्था गिर गई। बाबा नंद सिंह जी मुस्कुरा पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे, नहीं गुरुमुखो, इस अडोल अवस्था, इस आनंद को प्राप्त करने के लिए तो मेहनत की थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आनंद है ना, कहने का आनंद बहुत है, पर सिमरन नहीं चल रहा, आवाज नहीं आ रही। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे, कभी अब ऐसे होगा, आनंद आएगा, कभी सिमरन सूरत में शुरू हो जाएगा। अभी सूरत जोड़नी पड़ेगी पहले जैसे पहली अवस्था थी ना कि ध्यान दो सूरत में तो चलेगा। कभी वो अवस्था आएगी, कभी ये अवस्था आएगी, बीच की सारी अवस्था गायब। वो कहने लगा, ऐसा क्यों? बाबा नंद सिंह जी ने समझाया डिटेल में। सारी मेहनत करके अब मेहनत खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब एग्जाम्पल दिया कि फल खा रहे हैं तो फल का रस आता है। अब फल खाने की मेहनत नहीं है, पर फल का रस आ रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब नाम जपने की मेहनत नहीं रही, पर नाम का आनंद आ रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात पकड़ में आ रही है? फल खाओ तो फल का रस आता है। फल खाने में मेहनत है ना, छिलो काटो फिर उसको चबाओ। अब ना चबाना है ना खाना है, कोई मेहनत नहीं है, ना तोड़ना है ना लाना है, अब बस फल का रस मुंह में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव नाम जपने की जितनी भी अवस्थाएं थी सब पार करके अब नाम जपना बंद। अब ये अवस्था जो होती है, बाबा नंद सिंह जी ने समझाया बड़ी डिटेल में। कहने लगे, जब तक सुरती में नाम चलता है और जब तक ये वाली अवस्था है, जोर से नाम चल रहा है, सुरती में चल रहा है, तब तक परमात्मा से मिलाप नहीं होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आत्मा और परमात्मा में दूरी बनी रहती है। बड़ी ध्यान से सुनना इस बात को। जब तक नाम सुरती में चल रहा है, आत्मा और परमात्मा की दूरी बनी रहती है। जिस दिन सिमरन बंद हो गया, आत्मा परमात्मा एक हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो ये सवाल पूछा गुरुमुख ने, ये कैसे हो सकता है कि जहाँ परमात्मा से मेल हो नाम बंद हो जाए? नाम ने तो परमात्मा से मिला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह ने समझाया कि जब लोहे को लोहे से जोड़ते हैं, बड़ी ध्यान से समझना, जब लोहे को लोहे से जोड़ते हैं तो वेल्डिंग रोड का इस्तेमाल करते हैं। वेल्डिंग रोड का काम है लोहे को लोहे से जोड़ देना। लोहा एक हो गया, वेल्डिंग रोड गायब हो गई। वेल्डिंग रोड पिघल के साथ मिल गई, गायब हो गई। अब लोहा लोहे से जुड़ गया, लोहा एक हो गया है। सिमरन का काम इतना था, माध्यम था सिमरन, जो सारी प्रक्रिया थी सिमरन नाम, ये माध्यम है आत्मा को परमात्मा से मिलाने का। जब ये आत्मा को परमात्मा से मिला देती है, आनंद की अवस्था प्राप्त, सहज अवस्था प्राप्त हो जाती है, वहाँ पर सिमरन बंद हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
अब सिमरन नहीं है, अब बस आनंद ही आनंद है। ये अवस्था अब चौथे पद में मिलेगी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अब आगे यही अवस्था आएगी, उसे समझाया। कितनी गहरी बात है साथ संगत जी, हमारी समझ के बाहर तो है, मैं मानता हूँ, मेरी समझ के भी बाहर है, पर गुरु नानक मेहर करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विश्वास रखना, ये मेहर करेगा। अगर उसने ये प्रकरण बुलवाया है तो किसी को रास्ता मिलना होगा। सहज आनंद आखिर अवस्था है ये। जब मिलाप हो जाए, सिमरन खत्म, गाल ना खत्म, नाम जपना खत्म, अब विश्राम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब राम की शरण में आ गए, अब नाम की शरण में आ गए, अब आत्मा परमात्मा का मेल हो गया है। अब सिर्फ आनंद है, द हाईएस्ट स्पिरिचुअल स्टेट कहा गया है इसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। परमानंद जिसे कहते हैं, परम आनंद की स्थिति, ये सहज अवस्था है। और इसके गुण क्या हैं? ये कमाल है। इसमें आदमी सुख दुख एक समान हो जाता है, प्रॉफिट लॉस एक समान हो जाता है, मान अपमान इससे ऊपर उठ जाता है। इंसान की सुर्त परमात्मा से मिल गई ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अष्टावक्र जब राज दरबार में गए राजा जनक के, तो वहाँ पर बंदी नाम का एक बहुत बड़ा महाज्ञानी था, जिसने अष्टावक्र को देख के, पहले तो आपको सारी घटना पता है, शॉर्ट में बता दे, सारे मंत्री हंसने लग गए, क्योंकि राजा जनक ने कहा मुझे ब्रह्म ज्ञान कौन देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो मुझे ब्रह्म ज्ञान देगा मैं उसे अपना गुरु धारण कर लूँगा। अष्टावक्र पहुँच गए राज दरबार, सब देख के हंसने लग गए। तो अष्टावक्र वापस जाने लगा, तो राजा ने कहा कि वापस क्यों जा रहे हो? कहने लगा मुझे क्या पता था, मुझे लगा यहाँ पर ज्ञानियों की सभा है, यहाँ पर तो चमड़े के व्यापारियों की सभा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो राजा ने पूछा ऐसा क्यों कह रहे हो? कहने लगे ये मेरा शरीर देखकर हंस रहे हैं, मेरा चमड़ा देखकर। क्योंकि अष्टावक्र जब चलते थे ना, शरीर में 8 बल पड़ते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 8 बल पड़ते थे। इसके पीछे भी एक घटना है, क्यों पड़ते थे? कर्म करते वक्त डरना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो पहलू बाद में लेंगे। तो जब चुप कर गए, कहने लगे इन्होंने मेरी आत्मा नहीं देखी, इन्होंने मेरा ज्ञान नहीं देखा, इन्होंने मेरा शरीर देखा और हंसने लग गए, तो ये चमड़े के व्यापारी तो हैं सारे। तो चुप कर गए। तो वहाँ के जो बंदी था, बंदी भाव, उसका नाम था बंदी, महाज्ञानी, उसने कुछ सवाल किया अष्टावक्र से। अष्टावक्र जी ने सवाल के जवाब देकर उसे चुप करा दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ऐसे ऐसे जवाब दिए कि सारे ज्ञानी चुप करके कि इतना महाज्ञान। जब इतना ज्ञान दिखा, राजा जनक उठा अपने सिंहासन से, चरण पकड़ लिए कि मुझे ब्रह्म ज्ञान दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अष्टावक्र ने कहा ब्रह्म ज्ञान ऐसे ही मिल जाएगा, उसके बदले में क्या देगा? कहने लगे सब कुछ आपको दिया, तन मन धन सब आपका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। केवल तन नहीं, केवल मन नहीं, केवल धन नहीं, तीनों आपको दिए, मुझे ब्रह्म ज्ञान दे दो। तो अष्टावक्र ने सर पे हाथ रख दिया, जो दास बात कहता है। अगर गुरु चाहे 1 सेकंड में दे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। पर इसके पीछे भी वजह होती है, ऐसे नहीं होता। महापुरुष समझाते थे, राजा जनक दही जमी हुई थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दही जमी हुई थी, सिर्फ रिड़कना था, मक्खन बाहर आ गया। दही जमाने में कई जन्म लग जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव नाम का जाग लगा हुआ था उसे, कई जन्मों से नाम जपता था। सबसे बड़ा धर्मी राजा हुआ राजा जनक। वाणी में अगर किसी राजा की उस्तत की गई तो राजा जनक की। भगत वड्डा राजा जनक है, जिन्हें सिमरन कियो विवेक, एक कड़ी के सिमरने पापी तरे अनेक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े भगत का दर्जा दिया है राजा जनक को। और राजा जनक की घटनाएं गुरु नानक देव जी के समय तक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो बात ही अलग है। राजा जनक बहुत ही ऊंची अवस्था वाला हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो अब जब राजा जनक ने सर पे हाथ रखा, ब्रह्म ज्ञान हो गया, सहज अवस्था की प्राप्ति तत्काल हो गई। ये सवाल बंदियों ने किया, बंदी महाज्ञानी ने कि इतनी जल्दी ऐसे कैसे प्राप्ति हो सकती है? कहने लगे दही जमा हुआ था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तैयारी हो चुकी थी इसकी, सिर्फ तन मन धन सौंपने की जरूरत थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसने आप हमें सौंप दिया, हमने ज्ञान दे दिया।
अब राजा जनक कहता है कि गुरुजी आप राजगद्दी पे बैठो, मैं जंगल में जा रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं त्यागी होने जा रहा हूँ, अब मैं नाम का रस लूँगा जो आपने मुझे दिया है, अब मैं उस रस को पीना चाहता हूँ। अष्टावक्र ने कहा नहीं राजन, अब कोई फर्क नहीं पड़ता तू राजगद्दी में बैठे कि जंगल में बैठे, तेरे लिए एक समान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब तुझे कोई दुख नहीं होगा अगर राजकोष में से धन खत्म हो जाए या बढ़ जाए, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तू सहज अवस्था को पा गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तेरा कोई अपमान करेगा या तेरा कोई सत्कार करे, क्योंकि तूने सहज अवस्था को पा लिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि वो तेरा है ही नहीं, वो मेरा है मान अपमान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन तेरा है ही नहीं, तूने मुझे दे दिया, मैंने तुझे नौकर बनाकर राजगद्दी पे बिठा रहा हूँ, अब तेरा नहीं है। नुकसान तेरा नहीं, फायदा तेरा नहीं, मान अपमान तेरा नहीं, सुख दुख तेरा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तन मन धन जब मुझे दे दिया तो तेरे मन के सुख दुख मेरे, शरीर के सुख दुख मेरे, मान अपमान मेरा, धन का नुकसान फायदा मेरा, तेरा कुछ भी नहीं। तू नौकर बनकर राजगद्दी पर बैठ और सहज अवस्था का आनंद ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये ज्ञान है, जब तक मालिक बने बैठेंगे दुखी रहेंगे। अपने ही दुकान में नौकर बन के बैठ जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मालिक को चिंता होती है सैलरी देनी है, लाइट का बिल भरना है, ये होना है, ग्राहक नहीं आया। नौकर को चिंता होती है आए नहीं आए, उसे अपनी सैलरी चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो बोलेगा सेठ जी मुझे पगार दो, समा हो गया, 1 तारीख हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुमने कितना कमाया मुझे कोई लेना देना नहीं, नौकर बन जाएंगे टेंशन खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक मालिक हैं चिंता में बैठे रहेंगे। ये तो छोटी सी बात बीच में आ गई, पर अगर सहज अवस्था तक पहुंच गए, पहुंचना तो है ही, जब जिस दिन पहुंच गए, और मैं कहता हूँ सहज अवस्था तो बहुत दूर है। अगर दास ने पहले भी कहा था, देखिए कई लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि बाणी जोर जोर से पढ़ें कि बाणी सुन लिया करें पाठ लगा के। गुरु साहब जी फरमाते हैं, कहते पवित्र सुनते हैं पुनीत। जो पढ़ते हैं वो पवित्र हैं, पर जो सुनते हैं वो पुनीत हैं। कथा करना बड़ा आसान है, सुनना बड़ा मुश्किल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुनने के लिए कंसंट्रेशन चाहिए, बोलने के लिए पूरी कंसंट्रेशन नहीं चाहिए। मैं इधर उधर ध्यान करके कुछ भी बोल सकता हूँ, पर सुनने वाले का ध्यान अगर हिला तो बात निकल गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुनने की कला बहुत इंपॉर्टेंट है। वाणी में कहा है पवित्र 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 पुनीत। अगर कोई ध्यान से सुन ले, सुनने का फल 3 गुना ज़्यादा है पाठ करने से, बशर्ते सुरत उसमें हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर ध्यान सुनने में है 3 गुना फल है सुनने का करने से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर सिर्फ इतना ही कर लिया ना गुरु नानक की मेहर से कि 5 मिनट 10 मिनट बैठकर सुन लिया, आस्ते आस्ते समय बढ़ता गया, पाठ जो कर रहे हैं वो सुन भी रहे हैं, बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। बाकी कृपा गुरु नानक की बरतेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। साधो राम शरण विश्राम। गुरु रामदास जी से सवाल किया था संगत ने कि 5 शब्द पढ़ते हैं रोज, कर्मी सहज ना उपजे, बिन सहज ऐसा ना जाए। हमने माने तो वो शब्द लागो शब्द है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसका भाव क्या है, सहज अवस्था क्या है? गुरु रामदास जी ने वो शब्द उच्चारण किया उस वक्त। फिर प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी का शब्द समझाया, एक्सप्लेन किया, और फिर एक घटना सुनाई गुरु रामदास जी ने। सहज अवस्था किसे कहते हैं, सहज अवस्था का गुण क्या है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव अब सहज अवस्था तक पहुंच गया जो, तो उसके बाद क्या होता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब तो हर घटना ही चमत्कार है फिर तो, क्योंकि कोई भेद ही नहीं रह गया ना। हर जन दोए आत्मा परमात्मा से मिल गई। हर जन दोए एक है, विचार के चिनाई, जलते उपजे तरंग जो जल ही बिखे समाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब हरि और हरि का जन एक हो गए, अब कोई दूसरा विचार ही नहीं है। आइए 2 पंक्तियां गा लेते हैं। राम शरण
साधो राम शरण विश्रामा, 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 राम शरण विश्रामा। कर्मी सहज ना पुजे, विण सहजे सहसा न जाए, न जाए सहसा कितै संजम, रहे कर्म कमाए। थोड़ा शॉर्ट में ले लेते, अगर पूरा शब्द समझाने गया तो बहुत समय लग जाएगा। शॉर्ट में तत् है। सवाल पूछा है गुरु अमरदास जी ने, खुद ही सवाल पूछा है, खुद ही जवाब दिया है कि क्या करे जिससे भरम डर दूर हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वहम भरमों को डर में हम जीते हैं ना, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, शनि शुक्र पता नहीं क्या क्या। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डर ही है ना ये, जितने भी डर हैं इसे वहम भरम कहा गया है। ये सारे डर खत्म हो जाएंगे अगर सहज को प्राप्त हो गए। सहज के रास्ते पर केवल चल ही पड़े। पातशाह कह रही प्राप्ति नहीं, चौथा पद नहीं, पहले कदम ही उठा लिया अगर सहज की तरफ, भाव कानों से सुनना शुरू कर दिया ध्यान देकर, तो डर खत्म हो जाएंगे, निर्भाव हो जाएगा, तो किसी चीज़ का डर नहीं सताएगा तुझे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मंत्र जादू टूना नींबू मिर्ची काली बिल्ली, किसी चीज़ का डर नहीं रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कमाल नहीं है, इतने बड़े हम और इतने नींबू से डरते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रास्ते में गिरा हो तो लेफ्ट राइट होके जाते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बचपन से डाले हैं ना डर, बचपन से डाला, हमें काबू में करने के लिए डर फैलाए गए। डरेंगे तो जाएंगे, पूछेंगे क्या करें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। किसी के पास जाने का कारण एक ही होना चाहिए, प्रेम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। डर के नहीं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और आखिर में तत्व ये दिया गुरु अमरदास जी ने कि सिंपल सी बात है, ये डर हृदय में है, मन में है। और मन में डर इसीलिए क्योंकि मन पे मैल चढ़ी हुई है, संस्कारों की, पापों की, कई जन्मों की। अगर ये मैल उतर जाए तो सवाल किया मैल कैसे उतरे। मन तो शब्द लागो, मन तो शब्द लागो, मन तो शब्द लागो, मन तो शब्द लागो। हरि स्यों रहो चित लाए, हरि स्यों रहो चित लाए, हरि स्यों रहो चित लाए, हरि स्यों रहो चित लाए। मन तो शब्द लागो, मन तो शब्द लागो, मन तो शब्द लागो, मन तो शब्द लागो। एक पॉइंट दास यहाँ पे बताना जरूरी समझता है। जो जिस अवस्था हो गई, आत्मा परमात्मा का मेल हो गया, ये अवस्था परमानेंट नहीं रहती।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आनंद की जो अवस्था है कभी टूटेगी कभी बनेगी। बाबा नंद सिंह जी ने जवाब दिया, हाँ ये बार बार होगा, पर जैसे ही अवस्था टूटे आनंद की अवस्था बन गई। और इसमें एक और पहलू आता है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है लोगों को, बड़ी नींद आती है। फिर प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले नींद को जीता है, इस अवस्था तक पहुंचने के लिए आदमी की नींद 2-2.5 घंटे हो जाती है, बहुत हो गया 2-3 घंटे, क्योंकि नींद बंद हो जाती है। आनंद आता है, थोड़ा सो के बहुत हो जाता है। और जब आनंद की अवस्था प्राप्त होती है, सिमरन बंद हो जाता है, तो इतनी मीठी नींद आती है कि आदमी 8-8, 10-10 घंटे फिर सोना शुरू कर देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ पर बाबा नंद सिंह जी कहते हैं सावधान रहना पड़ेगा, ये नींद अब चौथे पद में पहुंचने के लिए रुकावट है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चौथा पद क्या है? ये जो बार बार अवस्था बन रही है, आवाज़ टूट रही है, जब अवस्था टूट जाए तो फिर से सुरती से सिमरन करना है, वहाँ जोड़ देना है, फिर से अवस्था बन जाएगी आनंद की। कभी कभी ये होगा कभी वो होगा, कई दिन ऐसे चलेगा कई दिन वैसे चलेगा, पर ये करते 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 फिर उसका गुर प्रसाद वर्त जाएगा। फिर वो परमानेंट जो स्टेज मिलेगी ना, फिर एक बार जो आनंद मिल गया वो परमानेंट सहज अवस्था फिर नहीं टूट सकती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसका गुर प्रसाद वर्तता है। ये जो कन्फ्यूजन है नींद की, इसके ऊपर बहुत बड़ा टॉपिक है, पर अभी और नहीं लेगा दास, गुरु मेहर करे अगले साल से ही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मन तो वो शब्द लागू। इस मन को धोने के लिए शब्द का जाप जरूरी है। गुरु अमरदास जी ने तत्व बता दिया, जो दास स्टार्टिंग से कह रहे हैं, जो गुरु साहब जी हमें शुरुआत से समझा रहे हैं, बार बार दास रिपीट कर रहे हैं कि मन इस पे मान जाए। वाह गुरु बोले, कान में आवाज़ जाए, ध्यान कान से जुड़ जाए, शब्द से जुड़ जाए। इसे कहा है शब्द गुरु सुरत तुन चेला। शब्द गुरु है, सुरत उससे जोड़ देनी है धुन से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चेला बन जाए सुरत, गुरु संभाल लेगा सुरत को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मन तो वो शब्द लागू। राम शरण बिसरामा, राम शरण बिसरामा, राम शरण बिसरामा, राम शरण बिसरामा। साधो साधो राम शरण बिसरामा, राम शरण बिसरामा। लोभ मोह माया ममता और बिखेर की सेवा, लोभ मोह माया ममता और बिखेरन की सेवा। हरख सोग पर से जहनान, सो मूरत है देवा। हरख सोग पर से जहनान, सो मूरत है देवा। सो मूरत है देवा, सो मूरत है देवा। साधो साधो राम शरण बिसरामा,
शरण विश्रामा, हाँ राम शरण विश्रामा, राम शरण विश्रामा, राम शरण विश्रामा। साधो साधो शरण विश्रामा, राम शरण विश्रामा। धन गुरु नानक। न लोभ न मोह न माया न ममता, ना किसी विखियन की सेवा, किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर्ष शोक न खुशी न गम, जिसे छू न पाए सो मूर्त है देवा। बेटा रुक जाए करो एक मिनट, एक मिनट बेटा। सो मूर्त है देवा, वो भगवान की मूर्त बन जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव भक्त में और भगवान में अब कोई फर्क नहीं रह गया अगर सहज अवस्था की प्राप्ति हो गई। ये मिलाप है, यही मोक्ष है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही जन्म मरण से निवृत्ति है, आत्मा का परमात्मा से मिलन। ये बातों से नहीं होगा। अमृत वेला संभालो, नित्य नेम संभालो, थोड़ा सा ध्यान दो। नोटों की गड्डी गिनने में कैसे ध्यान देते हैं, नाम जपने में वैसा। कम से कम नाम को नोट जितनी वैल्यू तो दे दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर कोई बीच में बुलाए वापस गिनते हैं, थोड़ी वैल्यू दे दो नाम को, जबकि वैल्यू इसकी उससे करोड़ों अरबों गुना ज़्यादा है। कोई वैल्यू ही नहीं है एक्चुअली में, बेशकीमती है। पर कम से कम इतनी वैल्यू दे दो। नाम जपो, नाम जपो, सुरत जोड़कर, ध्यान जोड़कर। गुरु मेहर करे। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आइए अब एक छोटी सी कविता ले लेते हैं। एक नई कविता दास ने ऐसे ही कभी बैठे बैठे लिख लेता है थोड़ा, तो जो भी मन में आया लिख लिया। थोड़ी सी छोटी सी कविता गा लेते हैं। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कर लो बेटा, उन कर लो, सुर कर लो। एक मिनट बंद करना छोटा सा, 1 सेकंड 2 मिनट के लिए। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
नानक सुन मेरे हजूर, गुरु नानक कर चिंता दूर, गुरु नानक कर चिंता दूर। मेरे हजूर, मेरे हजूर, मेरे हजूर, मेरे हजूर, मेरे हजूर, मेरे हजूर। गुरु नानक सुन मेरे हजूर, गुरु नानक सुन मेरे हजूर। गुरु नानक कर चिंता दूर, गुरु नानक कर चिंता दूर। मेरे हजूर, मेरे हजूर, मेरे हजूर, मेरे हजूर। मेरे हजूर, मेरे हजूर, मेरे हजूर, मेरे हजूर। दर्शन अपना दे हो प्रभु, दर्शन अपना देवो प्रभु। दर्शन अपना दे हो प्रभु, दर्शन अपना देवो प्रभु। कर दे मन नु शांत तू, कर दे मन नू शांत तू। आए पया में तेरे हजूर, कर कृपा दुख जावे दूर। कर कृपा दुख जावे दूर। मेरे हजूर, मेरे हजूर। कर कृपा दुख जावे दूर। मेरे हजूर, गुरु नानक सुन मेरे हजूर, गुरु नानक सुन मेरे हजूर। गुरु नानक कर
कोई किसे नो कोई किसे नो मेरे मन विच तू ही तू मेरे मन विच तू ही तू वेखना मेरे पापा बख्श लवी अपना जान बख्श लवी अपना जान हजूर मेरे हजूर मेरे हजूर मेरे हजूर मेरे हजूर मेरे हजूर मेरे हजूर गुरु नानक सुन मेरे हजूर नानक सुन मेरे हजूर गुरु नानक कर चिंता दूर गुरु नानक कर चिंता दूर मेरे हजूर मेरे हजूर मेरे हजूर मेरे हजूर कर मन मेरे कीता दूर कर मन मेरे कीता दूर कर मन मेरे कीता दूर कर मन मेरे कीता कर करम हुन मेरे हजूर करम हुन मेरे हजूर पापी मन ने समझा दूर है मेरे हाजरा हजूर तू है
गर्भ विच रखे तू मात गर्भ विच रखिया तू मात गर्भ विच रखे तू हुन भी कर मेरे रखे प्रभु अंत सहाय होना जरूर तेरा ही आसरा मैनू हजूर मेरे हजूर मेरे हजूर मेरे हजूर मेरे हजूर मेरे हजूर मेरे हजूर गुरु नानक सुन मेरे हजूर गुरु नानक सुन मेरे हजूर गुरु नानक कर चिंता दूर मेरे हजूर मेरे हजूर मेरे हजूर गुरु नानक गुरु नानक सुन मेरे हजूर मेरे हजूर मेरे हजूर मेरे हजूर गुरु नानक सुन मेरे हजूर गुरु नानक सुन मेरे हजूर गुरु नानक कर चिंता